सामान्य तौर पर पढ़ते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इफेक्ट अलग होता है, लेकिन जब उसको एक लय में पढ़ा जाता है तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े ही पवित्र और बड़े ही प्रभावकारी होते हैं। तो हमारे चारों वेदों की जो ऋचाएँ हैं उनका उच्चारण संगीतमय प्रस्तुति के रूप में ही किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम का जो आरंभ है उसके लिए तैत्तरीय उपनिषद के कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों के साथ आकृति मेहरा एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर भी हैं, वो शुरुआत करेंगी। एक बार जोरदार तालियां आकृति के लिए। और आकृति के परिचय के लिए बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि सब हम बचपन से आकृति को जानते हैं। आकृति का जन्म वैसे तो जबलपुर में हुआ है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन भोपाल में ही हुआ। अरे वाह! आकृति का जन्म भोपाल में हुआ और आकृति का जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि आकृति की है वो भी बहुत प्रभावशाली है। आकृति ने सिविल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में वो आरजीपीवी भोपाल से पीएचडी कर रही हैं। संगीत की बात की जाए तो 1.5 दशक से ज़्यादा के कैरियर के साथ आकृति ने खुद को मध्य प्रदेश में संगीत की दुनिया का एक अप्रतिम हस्ती के रूप में स्थापित कर दिया है। उनकी उल्लेखनीय गायन क्षमताओं ने क्षेत्रीय संगीत उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आकृति की आवाज़ बहुत ही मधुर और प्रभावशाली है और स्थिति यह है कि 75 मिलियन जो दर्शक हैं YouTube पे, आप अपन लोग आजकल बड़ा चलन है कितने मिलियन कितने लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आकृति के सब्सक्राइबर और जो सुनने वाले श्रोता हैं बहुत सारे हैं, मिलियंस में हैं। तो ज़्यादा आकृति के बारे में नहीं बताऊंगा मैं चाहूँगा कि आकृति तैत्तरीय उपनिषद की श्लोक से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।